आपने कहावत तो सुनी होगी, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। आज की ये घटना इसी बात को दर्शाती है। टिम्बटी टेक्सचर नाम का एक बच्चा होता है जो अपने गरीब माता पिता के यहाँ पैदा होता है। तो वह उसकी पढ़ने में भी रुचि नहीं होती, तो वह बचपन से ही कोई छोटे मोटे काम में लग जाता है। वह जब 18 साल का हो जाता है तो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में काम की तलाश में जाता है। उसे बहुत जल्दी बड़ा अमीर बनना था, इस कारण वह उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचता है। उसका एक ख्याल था कि वह किसी अमीर लड़की को फंसाएगा और फिर अमीर बन जाएगा। उसकी यह मन्नत पूरी भी हो जाती है, क्योंकि एलिजाबेथ जो न्यू हैम्पशायर में रहती थी उसके पति का देहांत हो चुका था और वह इससे मिलती है और फिर धीरे धीरे इन दोनों को मुलाकात बढ़ती है और यह टिम्बती एलिजाबेथ को किससे शादी कर लेता है। वह एलिजाबेथ को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। एलिजाबेथ उसके प्रति दीवानी हो जाती है और अब दोनों शादी कर लेते हैं तथा टिम्बती एलिजाबेथ के ही घर में आकर रहने लग जाता है। एलिजाबेथ का घर एक बंगला था और उसके आसपास के क्षेत्र में सभी लोग अमीर जाते थे, कोई बिजनेसमैन था तो कोई कुछ और। टिम्बती एलिजाबेथ के घर में जाकर अमीर तो बन चुका था और सबसे पहले वह एक काम करता है। अमीर बनने के बाद वह अपने नाम के आगे लगाता है लॉर्ड, द लॉर्ड टिम्बती। क्योंकि वह अमीर तो बन चुका था, उसका सपना था कि अमीर बनना, पर उसे अब यह पता नहीं था कि अब उसे इतने पैसों का करना क्या है। वह आसपास के इलाकों में घूमता है और देखता है कि अमीर लोग क्या करते हैं, तो उसे पता चलता है कि अमीर लोग पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। तो वह भी वहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में कहता है, लेकिन क्योंकि उसकी शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं थी, वह 5वीं फेल था, तो विभिन्न पार्टियाँ उसे अपनी पार्टी में शामिल करने से मना कर देती है, जबकि वह उन्हें काफ़ी पैसों के ऑफर भी देता है, पर कोई भी पार्टी उसे शामिल करने को नहीं मानती। वह अपने पड़ोसियों, आसपास के लोगों, यहाँ तक कि एलिजाबेथ के दोस्तों को भी कहता है कि उसे किसी भी प्रकार से पॉलिटिक पार्टी में एंटर करा दिया जाए। आसपास के लोग और कई लोग उससे परेशान हो गए थे, लेकिन एलिजाबेथ उसके प्यार में अंधी थी, तो आसपास के लोगों ने उसकी शिकायत एक पुलिस स्टेशन में कर दी, पर वह इतना पैसे वाला था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वहाँ के मेयर, न्यू हैम्पशायर के मेयर ने इस पर चिंता जताई और उसके लिए एक नया पद ही बना डाला। उसे बनाया गया डियर कमिश्नर। टिम्बती का काम था कि वह न्यू हैम्पशायर में डियर की खोज करे, लेकिन सभी को पता था कि न्यू हैम्पशायर में किसी भी प्रकार के हिरन नहीं मिलते थे, लेकिन उसने फिर भी अपना यह काम बड़ी शिद्दत से किया। वह रोज़ सुबह घर से निकलता और न्यू हैम्पशायर शहर में हिरन की खोज करता। उसने यह काम लगभग 1 साल तक किया, पर उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। वह मेयर के पास गया और अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसने कहा कि यदि और कोई दूसरी जॉब हो तो उसके लिए उसे बताया जाए या फिर उसे अन्य पार्टी में शामिल कर लिया जाए। मेयर कहता है कि ठीक है, वह ध्यान रखेगा कि यदि कोई और पोस्ट निकलती है तो उसको बताएगा और किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी उसे ज्वाइन करवाने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि वह बहुत पैसे वाला था, इसलिए लोग उसका मुंह पर तो मजाक नहीं उड़ाते थे, लेकिन सभी लोग जानते थे कि वह किस प्रकार का इंसान है। उसके पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, वह केवल एलिजाबेथ के पैसों पर पल रहा है। लेकिन अब एलिजाबेथ के पड़ोसी तंग आ चुके थे, इसलिए वहाँ के पड़ोसी 3 पड़ोसी जाते हैं एलिजाबेथ के पास, लेकिन एलिजाबेथ कुछ नहीं सुनती। तो वह 3 पड़ोसी अब जाते हैं टिम्बती के पास और उसे कहते हैं कि वो अब अपना बिजनेस स्टार्ट करे और बिजनेस आइडिया उसे देते हैं। वो उसे सलाह देते हैं कि वह एक फ्राई पैन खरीदे, फ्राई पैन का कारोबार करे और उन्हें कैरिबियाई देशों में बेच दे, जबकि उस वक्त कैरिबियाई देश के लोगों के पास खाना बनाने के लिए या फिर उसके लिए और काम करने के लिए पैसे तक नहीं थे। लेकिन जब उसने यह काम किया और फ्राई पैन बनाकर कैरिबियाई देशों में भेजे तो यह इतने सस्ते थे कि लोगों ने इसे खरीद लिया और उसका यह बिजनेस सफल हो गया। टिम्बती इन तीनों को धन्यवाद देता है और कहता है कि यदि उनके पास और भी बिजनेस टिप हों तो उसे बताएं। तो ये तीनों फिर से उसे एक आइडिया देते हैं कि वह अमेरिकन सरकार से बिल्लियाँ खरीदे और फिर उन बिल्लियों को कैरिबिया देशों में भेज दे। टिम्बती बिना सोचे समझे अमेरिका की सारी बिल्लियाँ खरीदता है और उन्हें नावों पर सवार करके कैरिबियन देशों में भेज देता है। कैरिबियन देशों में इस समय प्लेग फैल रहा था, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था। इस समय प्लेग था तो उसकी सारी बिल्लियाँ बिक जाती हैं, उससे भी इसे बड़ा मुनाफा प्राप्त होता है। अब धीरे धीरे टिम्बती को खुद पर ही विश्वास होने लगा था और वह इन तीनों को फिर से थैंक्स करने जाता है। इस बार ये तीनों सोचते हैं कि इसे किसी भी प्रकार से कंगाल करना है और इसके लिए वह टिम्बती को कहते हैं कि वह व्हेल मछलियों के पार्ट्स खरीद ले। तो टिम्बती पूछता है कि व्हेल मछलियों के पार्ट खरीद कर वो क्या करेगा। तो इस पर वे लोग कहते हैं कि बड़े लोग बड़ी बातें होती हैं और अमीर लोग ऐसे शौक पालते हैं। तो टिम्बती इन तीनों पर विश्वास करके फिर से व्हेल मछलियों के पार्ट खरीद लेता है। लेकिन उस समय फ्रांस में पुरुषों में व्हेल मछलियों के पार्ट से बने नए आभूषण बिक रहे थे, तो वह इन्हें बिना देरी किए फ्रांस भेज देता है और इस डील से भी बड़ा मुनाफा कमाता है।
इस प्रकार उसके तीनों पड़ोसी बड़े हताश होते हैं और फिर वो एक कोशिश करते हैं, उससे बोलते हैं कि वे कोयला खरीद ले और फिर इंग्लैंड भेज दे। आपको बताते हैं कि इंग्लैंड खुद ही कोयले का बहुत बड़ा निर्यातक देश था। टिम्बती बिना सोचे समझे कोयला खरीद लेता है और इसे इंग्लैंड भेज देता है, पर उसकी किस्मत यहाँ भी चमक जाती है, क्योंकि जब उसने यह कोयला खरीद कर इंग्लैंड भेजा तो उस समय मजदूरों की हड़ताल चल रही थी, कोयले के कारखाने बंद थे, खदानें बंद थे और उसके ये कोयला बिक भी जाता है, जिससे भी उसे बड़ा मुनाफा प्राप्त होता है और वह अमीर से अमीर बनता जाता है। अब टिम्बती इतना पैसे वाला हो गया था कि उसे एलिजाबेथ की भी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वह अफवाह फैला देता है कि एलिजाबेथ मर गई और वह एलिजाबेथ को एक कमरे में बंद कर देता है। लोग एलिजाबेथ के फ्यूनरल में आते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। एलिजाबेथ उससे मिन्नत करती है कि वह उसे छोड़ दे और वह उसे प्यार करती है, उसे कभी भी धोखा नहीं देगी, बस वह उसे चाहती है। तो टिम्बती को उस पर दया आती है और वह उसे केस से मुक्त कर देता है। एलिजाबेथ एक दिन बाजार जाती है और ख़रीदारी करती है, तो लोग उसे देख कर उसे भूत मानने लगते हैं और फिर वह टिम्बती के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एलिजाबेथ का भूत देखा है, पर टिम्बती उन्हें कुछ सच नहीं बताता। वह भी कहता है कि हाँ, शायद हो सकता है एलिजाबेथ की आत्मा यहीं घूम रही हो, आप मुझे बताते रहिएगा। उसकी बातों पर लोगों को विश्वास हो जाता है और अब टिम्बती अपनी एक किताब निकलता है, जिस किताब को पढ़ते ही लोग बड़े हंसते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा व्याकरण की गलतियाँ थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में गलत सनद लिखा हुआ था, लेकिन उसकी कॉपीज बिक जाती हैं क्योंकि लोग इसको केवल हंसने के लिए ही खरीद रहे थे। इस किताब से वह बहुत बड़ा मुनाफा कमाता है और फिर से इसका सेकंड एडिशन लॉन्च करता है, जिसमें वह लगभग आधी चीज़ें स्वयं रखता है, लेकिन वह लास्ट पेज पर यह लिख देता है कि यदि आपको किताब पसंद ना आए तो इसे फाड़ कर फेंक दीजिएगा। लोग किताब खरीदते हैं और आखिरी पेज पढ़कर इसे फाड़ कर फेंक भी देते हैं, तो अन्य लोगों में जिज्ञासा बढ़ती है इस किताब के प्रति, तो लोग इस किताब को भी खरीदते हैं और इस प्रकार टिम्बती का कारोबार बढ़ता ही जाता है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ की सच में मौत हो जाती है और टिम्बती को पश्चाताप होता है और वह धीरे धीरे वह भी उदास रहने लगता है और डिप्रेशन में जाने लगता है और उसके 2 साल के अंदर अंदर ही टिम्बती की भी मौत हो जाती है। टिम्बती की कहानी दर्शाती है कि इंसान के बड़े होने में किस्मत का भी रोल होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसी प्रकार इतिहास के रोचक फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।